साथियों, आज जो हम 17वां डाइवर्सिटी डे मनाना है जा रहे हैं, जिसमें आप सब अपनी उपस्थिति से जो है इस आयोजन को धन्य कर रहे हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी डे प्रोग्राम जो वजूद में आया कैसे। आपको इसके लिए थोड़ा सा अतीत में चलना पड़ेगा, 2 दशक पहले के इतिहास में जाना पड़ेगा। 2 दशक पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आधार बना करके इस देश की सरकारें जो है आपका ये आरक्षण के अवसरों को ख़त्म करने लगी, वैसी स्थिति में लोगों को जो है लगा कि अगर केंद्र में स्वदेशी की हिमायत करने वाली अटल जी की सरकार आ जाती है तो शायद इस स्थिति में जो है बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के खिलाफ वो लोग बहुत ज़्यादा मुखरित थे, इसलिए लोगों को लगा कि आप जो है सत्ता में आकर के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर जो है रोक लगाएंगे, इसको उल्टी दिशा में ठेलेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आने के बाद से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको जो है बेतहाशा जुनून के साथ आगे बढ़ाने लगे और बाकायदे उन्होंने इसके लिए एक मंत्रालय बना दिया। सभी जानते हैं आप, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया और उसका भार किसको दिया? उस जमाने के सबसे बड़े अम्बेडकर विरोधी अरुण शौरी को। आप लोग को याद होगा कि आज़ादी के 50वें सालगिरह के अवसर पर 97 में अरुण शौरी ने एक किताब लिखी थी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। उस किताब के जरिए उन्होंने जो है बाबा साहब को और आपके नायकों को फॉल्स बनाने की कोशिश किया था। उसके बाद से अम्बेडकरवादियों में उनको लेकर के बहुत आक्रोश था। जहाँ भी जाते थे लोग उनका जो है वो एक तरीके से बहुत विरोध करते थे, काली खोरी पोत देते थे। तो वैसे अरुण शौरी जो है बदले की तलाश में थे अम्बेडकरवादियों से और उनको मिल गया अटल जी के सौजन्य से विनिवेश मंत्रालय। उसके बाद संधाधून उन्होंने जो विनिवेशीकरण की गाड़ी दौड़ा दी। एक से एक बड़ी कंपनियां जो होने पौने दाम में बिकने लगी जहां आपको आरक्षण मिलता था। बहरहाल जब अटल जी की सत्ता में आने के बाद से तय हो गया कि आने वाले दिनों में इस देश की सरकारें जो है आपको ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हथियार बना करके आरक्षण का खात्मा करने जा रही है, वैसी स्थिति में याद कीजिए 2 दशक पहले, आज से 22 साल पहले, उस जमाने में जो अपने दलित ऑर्गेनाइजेशन थे उनको लगा कि सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी तो सारी जॉब जो है निजी क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएंगे। तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए जो बेहिसाब संगठन वजूद में आ गए। सबकी बताना थी कि सरकारी नौकरियां जो उसमें शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब पूरे देश में एक जुनून के साथ लड़ाई चल रही थी कि निजी क्षेत्र में हमें आरक्षण चाहिए, तो इस धारणा को ब्रेक लगाया गया। आपका 12-13 जनवरी 2002 को मध्य प्रदेश में आयोजित भोपाल कॉन्फ्रेंस से। भोपाल कॉन्फ्रेंस के पीछे सबसे बड़ी भूमिका हमारे दलित थिंकर चंद्रभान जी की थी। मैं आज के दिन उनको सैल्यूट करता हूँ। आमंत्रित किया गया था, नहीं पाया, लेकिन उनको सैल्यूट करता हूँ। चंद्रभान जी ने जो आइडिया दिया उस दौर में, वो एक यूनिक आइडिया है और उसका जो है मेरा दावा है कि आने वाले दिनों में भारत के संपूर्ण इतिहास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने साबित किया। 2002 का जो भोपाल घोषणा पत्र होता है बतलाया कि ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में से 82 लाख नौकरियां हैं। आप जो इतनी ऊर्जा निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बाहर रहे हो, अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल भी जाए तो कितना उसमें शेयर मिलेगा? 82 लाख के हिसाब से बड़ी मुश्किल से जो है SC ST में 19 लाख लोगों को जॉब मिलेगा। उसके पहले 2.25 करोड़ नौकरियां थी जिनका हिसाब लगाया गया था कि 2.25 करोड़ के हिसाब से जो है 45 लाख के लोगों को नौकरी मिलती है। तो 45 और 19 को जोड़ लिया जाए तो लगभग 65 होता है और 65 लोगों को एक परिवार को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी मुश्किल से 3.5 करोड़ लोग सर्वाइव कर सकते थे। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी जो 26 करोड़ आबादी 2002 में थी वो कहाँ जाएगी? ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है एक स्लोगन दिया चंद्रभान जी ने, थिंक बिहाइंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब ट्रेडिशनल जो नौकरियों में आरक्षण, इससे आगे बढ़ करके जो है आप उद्योग व्यापार तमाम सेक्टर में जो है हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। इसी के लिए जो है भोपाल कॉन्फ्रेंस जो है 2002 में आयोजित होता है और वहाँ से जो एक स्लोगन दिया गया था, हम लोग उस टीम के साथ जुड़े रहे। हमें अच्छी तरह से याद है कि 13 जनवरी की शाम दिग्विजय सिंह ने जो भोपाल डिक्लेरेशन जारी किया था, भोपाल घोषणा पत्र,
जिसमें बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा था कि भारत का पहला दलित उद्योगपति, दलित करोड़पति मध्य प्रदेश से बनेगा। उनका ये था, आधार था कि वैसे तो भी अन्य तरीके से लोग करोड़पति हैं, लेकिन फेयर तरीके से व्यवसाय करते हुए कोई करोड़पति नहीं बना जो यहाँ से बनेगा। तो उनकी इस बात को बहुत से लोगों ने शगुफा मान लिया कि एक ऐसे संभव है कि जो काम जो है अमेरिका में हो रहा है वो भारत में हो जाए। तो लोगों को अविश्वास था। लेकिन मित्रों, 27 अगस्त 2002 को दिग्विजय सिंह ने एक मिराकुल कर दिखाया। 27 अगस्त को उन्होंने जो है आपका जो ये समाज कल्याण विभाग में छात्रावासों के लिए जो सप्लाई होती है उस सप्लाई में रिजर्वेशन दे दिया। एक नया डोर खोला, एक नया दरवाज़ा, एक नया फ्लड गेट खुल गया। नौकरियों से आगे बढ़कर के ट्रेड और कॉमर्स में उद्योग व्यापार में भागीदारी का एक नया ही एक हिस्सा हिस्टोरिक काम हुआ। उसके बाद से इस देश के ढेरों संगठन जो है अमेरिका के पैटर्न पर जो है तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने लगे। आप सभी जानते हैं, बात पुरानी हो चुकी है, इसको दोहराना जो है शब्दों की बर्बादी है कि जो भोपाल कॉन्फ्रेंस में जो आइडिया आई थी वो बेसिकली अमेरिका के डाइवर्सिटी पॉलिसी से प्रभावित थी। 67 के डेकेड में जब अमेरिका के ब्लैक्स अपने अधिकारों के लिए दंगों के सैलाब पैदा कर रहे थे, तो इसके खात्मे के लिए लिंडन बी जॉनसन ने एक कमेटी बनाया जिसको कहते हैं हिस्ट्री में कर्नल आयोग। कर्नल आयोग को जिम्मेवारी दी गई कि इस देश में जो दंगों का सैलाब पैदा हो रहा है इसे किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, आप सुझाव दो। सरकार की नीयत सही थी मित्रों। जुलाई 1967 में जो आयोग गठित होता है और प्राय 10 महीने के अंदर जो उसकी रिपोर्ट आ जाती है 1968 के मार्च में, उसमें जो है आयोग ने बतलाया था कि अमेरिका यदि विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए सबसे जरूरी है पीस, देश में शांति बहाल हो। और शांति बहाल होने के लिए जो सबसे जरूरी है, इस देश की जो डिप्राइव रेसेज है, जो वंचित नस्लें हैं, उन वंचित नस्लों को जो है इस देश के ट्रेड, कॉमर्स के एवरेज सेक्टर में हिस्सेदारी देना पड़ेगा। जब हिस्सेदारी दिया जाएगा तब बात बनेगी। ये बात जो है लिंडन बी जॉनसन को घर कर गई। अब उनके सामने प्रॉब्लम था कि किस तरीके से जो है हिस्सेदारी दिया जाए इस देश के डिप्राइव सेक्शन को, क्योंकि उसके पहले भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ था कि जो डिप्राइव सेक्शन है उनको रिप्रेजेंटेशन दे करके जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तब एक बाबा साहब की जो अम्बेडकरी आइडिया, इस आइडिया को अमेरिका उधार लेता है और इसी आरक्षण का वो एक्सटेंशन कर देते हैं, उसको सर्वव्यापी आरक्षण का रूप देते हैं। ये आरक्षण जो है नौकरियों से आगे बढ़कर के ट्रेड, कॉमर्स, सप्लाई, डीलरशिप, यहाँ तक फिल्मों में भी लागू होता है। और उसके बाद जो है अमेरिका में एक चमत्कार घटित हो जाता है। हम लोग छोटे थे, 70 के डेकेड में सुना करते थे कि अमेरिका और जो ये रूस हैं ये दोनों महाशक्ति हैं और उनकी शक्ति में सिर्फ 19-20 वर्ष का फैसला है। लेकिन नई सदी आते आते बिल्कुल क्लियर हो गया कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और उसके शक्तिशाली बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था यही था। ब्लैक के साथ हुआ था क्या, हमारे साथ हुआ क्या? ये जो हजारों साल से आप जिस वर्ण व्यवस्था के तहत आपका समाज परिचालित होता रहा, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी जो समस्या है, इसने जो है विशाल ह्यूमन जो रिसोर्स है उस ह्यूमन रिसोर्स को ये कर दिया, बर्बाद कर रख दिया। हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के तहत जो शक्ति के जो 4 स्रोत है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, ये जो सारी गतिविधियां इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं था और न अवसर होने का नतीजा कि यहाँ से कोई जो है डिप्राइव सेक्शन के लोगों से प्रोडक्ट निकला ही नहीं, आपका मैन पावर जो बेकार हो गया। लेकिन अमेरिका में जब डाइवर्सिटी लागू होती है उसके बाद से जो है तमाम जो डिप्राइव रेसेज हैं उनको मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद से अमेरिका मिराकल करता है। वहाँ एक उनके साइक में चेंज आता है। वंचित जातियों के लोग थे, उनमें खुद को प्रमाणित करने की एक चाह बनती है और उसी चाह में जो अमेरिका का में जो रिजर्वेशन पाए हुए लोग हर दिशा में कमाल दिखाना शुरू करते हैं। वही आइडिया जो है चंद्रभान जी ने आपको भोपाल कॉन्फ्रेंस में रखी थी। उसके बाद से जब 27 अगस्त 2002 को ये आपका ये जो सप्लाई में डाइवर्सिटी लागू होता है, उसके बाद से तो देश के लोगों को एक नई उम्मीद दिखाई पड़ी।
लोगों को यकीन हुआ कि यदि सरकारें चाह दें तो जो भारत के डिप्राइव सेक्शन से, एवरेज सेक्टर से, उनको प्रत्येक सेक्टर में हिस्सेदारी दिलाई जा सकती है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ। उसके बाद से जो है देश के विभिन्न दलित ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पर डाइवर्सिटी लागू करने की लड़ाई लड़ने लगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने लोगों में जो है एक है समस्या कि अंतिम सीमा तक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, थोड़ा लड़ेंगे, रिजल्ट जब नहीं आएगा तो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो 2002 के बाद से डाइवर्सिटी की जो लड़ाई शुरू हुई मित्रों, 2005 आते आते जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन प्राय जो है सरेंडर करके बैठ गए। वैसी स्थिति में 15 मार्च 2007 को जो है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन वजूद में आता है। हम लोग लेखकों को लेकर के एक और वजूद इस संगठन बनाते हैं और उस संगठन की तरफ से जो है हमारा 10 पॉइंट एजेंडा घोषित होता है। 10 पॉइंट एजेंडा क्या है कि ये संगठन मानता है कि ह्यूमन रेस का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी। तमाम संगठन अपने अपने हिसाब से जो है प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना आपसे निवेदन है कि आप जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर एक इंडिविजुअल है अपना ऊर्जा अगर समाज के लिए देने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस स्टेट, इस समुदाय की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन वजूद में आने के बाद से हम लोगों ने तय किया कि भारत की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, जिसके विषय में संकेत बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को किया था। सभी को याद होगा, संविधान सौंपने के एक दिन पहले बाबा साहब ने कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीतर, इसे नियर मोस्ट फ्यूचर में खत्म कर देना पड़ेगा, नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता जो है इस देश के इस डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को खत्म कर सकती है। तो इसी बात का प्रेरणा लेकर के मित्रों हम लोगों ने जो है ये आपका जो शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिंबन की लड़ाई शुरू किया कि प्रत्येक समुदाय को ऑल सेक्टर में संख्या अनुपात में हिस्सेदारी भी दिया। आपको जानकर अच्छा लगा कि 2007 से जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। पहले तो दिग्विजय सिंह ने 27 अगस्त 2002 को आपका ठेकों में सप्लाई में आरक्षण दिया। इसका जो नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है 2009 में जो है मायावती उत्तर प्रदेश में ठेकों में 23% लागू करती है रिजर्वेशन। और आप सब में बहुतों को जानकारी हो कि आज की तारीख में झारखंड में 25 करोड़ तक के ठेकों में रिजर्वेशन लागू है SC ST OBC के लिए। इस आंदोलन का नतीजा है कि हम लोग जो है 2007 से ही मानते हैं कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है और उसमें भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसके तहत पुजारियों की नियुक्ति में हम लोगों ने एक लड़ाई छेड़ा और आज देखेंगे कि कई राज्य सरकारें जो पुजारियों की नियुक्ति में आरक्षण दे रही है। 21 के जून महीने में जो 2021 के जून में स्टालिन साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके तहत जो 36,000 मंदिरों के में पुजारियों की नियुक्ति के दरवाजे खुल गए। अभी अजय सर को मालूम होगा आपके सर, राजस्थान में एक डिसीजन लिया गया है। राजस्थान देवस्थान बोर्ड के तहत जो 22 लोगों का नियुक्ति हुआ है पुजारी के तौर पर, और अशोक गहलोत ने कमाल कर दिया। 22 में जो है 8 जो है महिलाओं को मौका दिया गया, उसमें SC ST OBC। तो जो एक बात शुरू की गई है आपका बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के तहत, उसका जो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं कहूँगा तो बहुतों को बुरा लग सकता है कि लिखित चीज़ों का जितना इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन में था आज तक भारत में नहीं हुआ। अभी एक जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, आज को हम कह रहे हैं कि 17वां डाइवर्सिटी डे। ये डे क्यों आया? 2006 में जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी है और उसके लिए खास दिन ये किया जाएगा, तो हम लोगों ने तमाम तिथियों की उपेक्षा करके वही 27 अगस्त को चुना जो दिग्विजय सिंह ने जो है उस दिन लागू किया था। तो उसके बाद से ये संगठन जो है लगातार अपनी गतिविधि चला रहा है और इसकी गतिविधियों का दो ये एक लक्षण है। प्रत्येक डाइवर्सिटी के दिन जो है कुछ किताबों का विमोचन होता है, एवरेज 5 से 6 किताबों का विमोचन होता है। आज भी जो है हमारे यहाँ पर जो है 7 किताबों का विमोचन होगा। एक और बात हम लोग करते रहे हैं, जब भी चुनावों का समय आता है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन जो है एक्स्ट्रा रूप से एक्टिव होती है। सर, जब से ये संगठन बना तब से हम लोगों की कोशिश रही कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में ये डाइवर्सिटी का मैनिफेस्टो आए।
और सुन करके अजीब लगेगा कि 2009 में पहली बार भाजपा के घोषणा पत्र में आया, उसके बाद से कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया, 2010 के लोजपा के तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में ये बात आ चुकी है। तो चुनाव के समय में हम लोग एक प्रयास करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में ये बात आए। तो आज जो 17वें डाइवर्सिटी डे का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका एक अन्यतम जो है मामला वही है।